दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। वो 1 साल से तो ब्याह ही खत्म नहीं हो रहा अंबानी के छोरे का। सच में ये शिवजी के ब्याह के बाद दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सब नाचे। भाई वाह अरुण भाई वाह। खैर आज बेटी बचाओ की बहुत चर्चा हुई यहाँ, तो बात जायज है जी, उसकी बात जायज है। तो जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो ये इन बच्चों का भी कोई मुकाबला नहीं है। और हरियाणा के आदमी को हादसे के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। भाई क्या बात है, वाह वाह अरुण भाई वाह। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। हमारे जज साहब चले गए, क्यों मन का साफ होता है ना हरियाणा के आदमी। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। क्या बात है वाह। अभी दिनेश रघुवंशी जी माँ पर इतने बढ़िया मुक्तक सुना रहे थे, पिता पर सुनाया। हमारे यहाँ ये संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचे इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेना। भाई वाह वाह। हाँ, वृद्धाश्रम की भी बात हुई। हाँ हरियाणा में वृद्धाश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी आपको। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया है। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आयो। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। एक कविता मैं भी सुनाता हूँ, फिर हरिओम पवार जी आएंगे। आ गए। हाँ ये मैंने कल्पना करी है कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं, इनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी जानवराधिकार आयोग पहुँच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी को सरपंच बना दिया गया है, तो एक एक वाहन अपने तर्क देता है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए। बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले में पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं।
मोर ने कहा, नीचे देखो वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है, इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। क्या बात है, वाह। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला, कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय, वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह। सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं, और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में मत कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चर रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। वाह वाह। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं, छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। क्या बात है, वाह वाह। हंस ने कहा, मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है यह आसानी से पता ही नहीं चलता। हाँ, छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक सही काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा, मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और आखिरी 2 पंक्तियां समर्पित हैं, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं। आतंकवादी शिविर।